हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कमाल का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 5 के एक सब्जेक्ट लिटरेरी एसे से लिया गया है। और ये टॉपिक के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले टॉपिक देख लीजिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक, फ़न बराए फ़न, आर्ट फॉर लाइफ सेक, फ़न बराए ज़िंदगी। ये दो तरह के टॉपिक्स हैं जी, और बहुत ही कमाल का टॉपिक है। अब इस टॉपिक को देखते कि ये है क्या चीज़। अब दोनों चीज़ों को ना हम साथ साथ लेके चलेंगे। पहले एक को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ दूसरे को, फिर एक को, फिर दूसरे को। मीन्स के जो एक की चीज़ डिस्कस करेंगे वही दूसरे की ही डिस्कस करेंगे। आर्ट फॉर आर्ट सेक, उर्दू में हम इसको बोलेंगे फ़न बराए फ़न, आर्ट बराए आर्ट। आर्ट इज़ जस्ट फॉर इंजॉयमेंट एंड प्लेयर। अब ये एक मूवमेंट है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस मूवमेंट के मुताबिक जो आर्ट होना चाहिए ना, ये सिर्फ इंजॉयमेंट और प्लेजर के लिए होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बाग के अंदर जाएं, तो उस बाग के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स देखते हैं। उन फ्लावर्स को देख के आपको एक खुशी मिलती है, एक इंजॉयमेंट मिलती है। तो आप उस कंपनी में रह के ना बड़ा ही प्लेजर और इन्जॉयमेंट फ़ील करते हैं। जिस तरह की आपको वहाँ पे इन्जॉयमेंट फ़ील होती है ना, तो इस मूवमेंट के जो राइटर्स थे वो यही कहा करते थे कि जो आर्ट होना चाहिए ना, वो आर्ट फॉर आर्ट सेक ही होना चाहिए। कि जो आर्ट होना चाहिए उसका मतलब कोई सबक सिखाना ना हो, उसका मतलब कोई मुआशरे की इस्लाह ना हो, उसका मतलब कोई प्रॉब्लम को डिस्कस ना करना हो, उसका मतलब कोई नाइंसाफ़ी के पहलू को आगे लेके नहीं आना चाहिए। आर्ट का मतलब होना चाहिए कि उसको पढ़ के आपको खुशी मिले, उसको पढ़ के आपका वक़्त अच्छा गुज़रे, उसको पढ़ के आपको एस्थेटिक प्लेजर मिले, उसको पढ़ के आप एन्जॉय फ़ील करें। ये आर्ट का मतलब होता है। कि इस मूवमेंट के कहने वालों का मतलब ये है कि जब भी आप कोई आर्ट देखें तो उससे आपको एस्थेटिक प्लेजर, खुशी मिलनी चाहिए। इट इज़ नॉट मेंट टू डेवलप सोसाइटी मॉरली, सोशली और रिलीजियसली। अब इस मूवमेंट के मुताबिक आर्ट का ये मतलब नहीं होता कि मुआशरे को आप अखलाकियात सिखाएं, मुआशरे के अंदर आप समाज की बातों को डिस्कस करें, मुआशरे के अंदर आप मज़हब को डिस्कस करें। ना ना ना, इस मूवमेंट का ये मतलब नहीं है। इस मूवमेंट का मतलब भाई आपके सामने जो चीज़ आए ना, उसको आप एंजॉय करें, उसको आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हों, उसके देख के आपको प्लेजर फ़ील हो। ये ना हो कि बाग में आप जाएँ और डिस्कस करना शुरू कर दें कि माली ने ये फूल सही नहीं लगाए, इन फूलों को सही नहीं उगाया, इसकी जगह ये वाले फूल होने चाहिए। नो, जो आपके सामने चीज़ है उसको गनीमत जानते हुए उसको एन्जॉय करें, उसको प्रेज़ करें, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। वो बेसिकली क्या कहलाती है? आर्ट फॉर आर्ट सेक। अब एक ही चीज़ है, इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको ये मूवमेंट समझ में आ जाएगी। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ सोसाइटी, कि मुआशरे से ये एक ऐसी शक्ल होती है जो मुआशरे से आज़ाद होती है। अब मुआशरे की आप बात करेंगे तो आपको नेगटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। मुआशरे की बात करेंगे, आपको राइट्स पे बात करनी पड़ेगी, आपको जस्टिस के ऊपर बात करनी पड़ेगी, आपको इक्वालिटी के ऊपर बात करनी पड़ेगी, आपको इसी तरह के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। लेकिन मुआशरे के अंदर अगर आप इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे, इट मीन्स कि ये वाली जो फार्म है वो मुआशरे से इंडिपेंडेंट है, और इस फार्म को हम आर्ट फॉर आर्ट सेक कहते हैं। कि अगर मुआशरे में रहते हो, अगर आप इन पहलुओं के ऊपर चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे, इन पहलुओं को आप प्लेयर के तौर पे ले रहे हैं, इंजॉयमेंट के तौर पे ले रहे हैं, इन पहलुओं को आप सुकून के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली जो आर्ट होगा वो आर्ट फॉर आर्ट सेक होगा। ठीक है जी। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है आर्ट फॉर लाइफ सेक, फ़न बराए ज़िंदगी। अब आर्ट जो होता है वो उसका मतलब एस्थेटिक प्लेजर देना ही नहीं होता, उसका मतलब खुशी देना, सुकून देना ही नहीं होता, बल्कि उसका मतलब इंसानी सबक भी सिखाना होता है। आर्ट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद लाइफ एंड सोसाइटी। अब इस मूवमेंट के मानने वाले कहते थे कि आर्ट का जो बराह रास्त ताल्लुक़ होता है ना, वो मुआशरे से होता है। आप चाहे बनाएं ताल्लुक़ या ना बनाएं, आर्ट हमेशा मुआशरे से और ज़िंदगी से जुड़ा ही होता है।
मुआशरे की बात करेंगे, ज़िंदगी की बात करेंगे तो ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत, मुआशरे की तल्ख़ हकीकत भी सामने आएगी। तो आर्ट का मतलब है कि मुआशरे की तल्ख़ हकीकत को सामने लेके आना और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत को सामने लेके आना। जब आप मुआशरे और ज़िंदगी की इन तल्ख़ हकीकत को सामने लेके आते हैं तो अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। आपको फिर प्लेजर नहीं, एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगी, फिर आप उन चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करेंगे। तो इट मीन्स कि जब आर्ट फॉर लाइफ से की बात आती है तब अंदर से चीज़ों की सुकूनत, अंदर से चीज़ों की प्लेजर, अंदर से चीज़ों की एन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाती है। लिटरेचर इज़ नॉट जस्ट meant टू गिव प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट बट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। अगर एक आर्ट, एक फ़न, एक लिटरेचर मुआशरे की प्रॉब्लम्स को निकाल के उनके ऊपर वर्क कर रहा है, उनको रेक्टिफाई कर रहा है, उनको दुरुस्त कर रहा है, इट मीन्स कि वो जो आर्ट होगा वो लाइफ के लिए होगा, वो आर्ट फॉर लाइफ सेक होगा। अब इसके बारे में क्या किया गया, आर्ट मस्ट सर्व लाइफ, कि जो आर्ट है ना वो ज़िंदगी की खिदमत उसको करनी चाहिए, ज़िंदगी को परखना चाहिए, ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक तरफ आर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक तरफ आर्ट को एक खिदमत दे दी गई, एक काम दे दिया कि आपने ज़िंदगी को लेके चलना है। ठीक है जी। तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। अब दूसरी चीज़ आ जाती है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बात करते हैं जी आर्ट फॉर आर्ट सेक का। इट हैड बिकम फेमस इन 19th सेंचुरी और एट द एंड ऑफ विक्टोरियन एज। जब विक्टोरियन एज ख़त्म हो रही थी 19वीं सदी के अंदर ही इस मूवमेंट का आगाज़ किया गया था। विक्टोरियन लिटरेचर हैड बिकम वेरी मच मॉरल, सो इन द रिएक्शन सम राइटर्स ब्रॉट दिस। ठीक है जी। विक्टोरियन एज की बात करें तो उनके अंदर आपको एक रीज़न मिलेगी। जब रीज़न की बात करेंगे तो उनके अंदर आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उनके अंदर आपको मुआशरे के हालात देखने को मिलेंगे, और जब भी मुआशरे के हालात देखने को मिलेंगे इट मीन्स कि उसके मॉरल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, और जिस चीज़ के मॉरल्स के ऊपर काम किया जाता है इट मीन्स कि उसको रेक्टिफाई किया जाता है, और जिस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाता है उसके अंदर प्लेजर नहीं होती, उसके अंदर इन्जॉयमेंट नहीं होती। तो एज ऑफ रीज़न के अंदर लोग फीलिंग्स को पीछे हटा रहे थे, रीज़न को आगे लेके आ रहे थे, नेचर को पीछे धकेल रहे थे, पर्सनल एक्सपीरियंस को आगे लेके आ रहे थे। तो कुछ राइटर्स ने सोचा कि भाई ये तो मॉरली रेक्टिफाई की तरफ जा रहे हैं, मॉरली मुआशरे को दुरुस्त कर रहे हैं, तो इस तरह से तो ज़िंदगी के अंदर जो खुशी है, सुकून है, एन्जॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बरक्स उन्होंने ये मूवमेंट लेके आए थे आर्ट फॉर आर्ट सेक। विक्टोरियन एज के अंदर आई और 19वीं सदी के अंदर आई। देयर वाज अ फ्रेंच क्रिटिक, एक फ़्रांस का तंज़िया निगार था जिसका नाम था विक्टर कज़न। इसने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था, इसने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था आर्ट फॉर आर्ट सेक। चूँकि ये एक इंग्लिश लिटरेचर है तो ब्रिटेन की बात लाजमी तौर पे होगी। इन ब्रिटेन इट वाज फ्लरिश्ड बाय वॉल्टर पीटर एंड ऑस्कर वाइल्ड। लेकिन अगर अंग्रेज़ी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जिसने इस टर्म को बहुत ज़्यादा अहमियत दी वो वाल्टर पीटर था और उसके साथ साथ ऑस्कर वाइल्ड था। ये हो गया जी आर्ट फॉर आर्ट सेक। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक। ये बेसिकली आर्ट फॉर आर्ट सेक के से पहले आया था। इट इज एसोसिएटेड विद 19th सेंचुरी और विद विक्टोरियन एज। ये बेसिकली विक्टोरियन एज के अंदर ही आया था। वो विक्टोरियन एज के एंड पे, ये विक्टोरियन एज के स्टार्ट या जब वो पीक पे थी तब इसका जिक्र किया गया था। अगर इसकी बात करें तो मैथ्यू आर्नल्ड, जॉर्ज इलियट साहबा और लियो टॉल्स्टॉय, दीज आर द थ्री राइटर्स जिन्होंने आर्ट फॉर आर्ट सेक, जिन्होंने मुआशरे की इस्लाह के लिए काम किया था, और उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी लिखा जाए, जो कुछ भी किया जाए, जो कुछ भी हो उसके अंदर एक इस्लाह होनी चाहिए, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसके अंदर इंसान की सलाह ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ये पहले आई थी और आर्ट फॉर आर्ट सेक बाद में आई थी। अब आ जाते हैं जी फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। अब आर्ट फॉर आर्ट से का सबसे पहला फीचर क्या, ब्यूटी इज़ इन स्टाइल, कि हर एक चीज़ के अंदर आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी। जब आप चीज़ों की खूबसूरती को ढूंढते हैं ना तब आपको सुकून और एक मसरत फ़ील होती है, तब आपको खुशी होती है, खूबसूरती को देख के आप इंजॉय करते हैं। तो आर्ट फॉर आर्ट से का जो फीचर है वो ये है कि हर एक स्टाइल के अंदर, हर एक अंदाज के अंदर आपको खूबसूरती देखने को मिलती है।
इफ़ यू टॉक अबाउट द फीचर ऑफ आर्ट फॉर लाइफ सेक, तो इसका जो फीचर वो ये है कि टू गिव फोकस ऑन सोसाइटी। इसकी खसूसियत, इसकी खूबी ये है कि मुआशरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो हमें पता चलती रहती है कि जो मुआशरा है, सोसाइटी, वो कहाँ पे लैग कर रही है, उसके अंदर कहाँ पे कमी आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तब हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मुआशरे का जो गंद है, मुआशरे के अंदर जो जहालत फैली, हम उसको वक़्त पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आपका छोटा सा टॉपिक, आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ सेक। कि एक आर्ट हो उसके अंदर अगर आपको खुशी मिल रही है तो वो आर्ट फॉर आर्ट सेक, एक आर्ट हो उसके अंदर आपको कोई अखलाकी सबक मिल रहा है तो वो आर्ट फॉर लाइफ सेक होगा। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।